माहौल थोड़ा अलग होता है ना। ऐसा है कि जब गुरु घर आते हैं तो, और वो भी सेलिब्रेशन होती है, तो रिश्तेदारी भी आती है जो ज़्यादा शोर मचाती है, ठीक है। और संगत होती है वो तो क्वाइट होती है, क्योंकि उनको डिसिप्लिन का पता होता है। जो नए आते हैं दोस्त यार रिश्तेदार, जिनको गुरु का पता नहीं होता या गुरु की सत्संग का पता नहीं होता, वो थोड़ा सा शोर शराबा करते हैं, तो ठीक है, उनको डिस्काउंट कर सकते हैं क्योंकि बेचारे पहली बार आए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं छोटी सी बात करती हूँ डिसिप्लिन की, फिर हम बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे, थोड़ी गपशप मारेंगे। क्या होता है कि जब आप कोई भी जगह जाते हैं, ठीक है, किसी भी सत्संग में जाते हैं, चाहे वो साईं बाबा की साई संध्या हो, चाहे माता रानी का जागरण और चौकी वटेवर इट इज वो हो, या कोई भी पूजा पाठ के प्रोग्राम में जाते हो, सत्संग में या जो भी आयोजन होता है, सबसे पहले तो जिस भी इष्ट देव के पास जाते हो उसका आदर करना सीखो, सत्कार करना सीखो। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो ना उनके पास, वो उन्होंने आपको बुलाया है, तो हमसे तो वो जिसको कहते हैं ना, हम तो ना समझ अज्ञानी, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता, पर उन्हें हमको जब बुलाया है आशीर्वाद देने के लिए और ब्लेसिंग देने के लिए, तो हम ठुकराते क्यों है उस ब्लेसिंग? इतनी बातें करके, मतलब दुनिया के शोर से, दुनिया की जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उन सब से अलग होके जब आप यहाँ बैठते हो तो जुड़ने के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाओ, जुड़ो तो सही, कोशिश तो कर लो। बाकी टाइम तो आप घर में बातें करते हो, फ़ोन पे भी बात करते हो, चुगलियाँ भी करते हो, इसकी बुराई उसकी बुराई, और प्रोग्राम्स भी बनाते हो, पर थोड़ा टाइम ऐसा होना चाहिए आपका अपना परमात्मा के साथ, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी आप गुरु को मानते हैं, उनका सत्कार करना सीखें। आप परमात्मा का सत्कार करोगे तो ही सत्कार आपको दुनिया में मिलेगा। अगर आप परमात्मा का ही सत्कार नहीं करोगे, अपनी वेलियों में लगे हुए हो, चै 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 लगे हुए हो, तेरा पुत्र की वो ब्याह हो गया है, वो भी कुछ तेरा पुत्र की कर रहे, तेरी दी की कर रही है। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें जब भगवान के दायरे में आते हो, सब चीज़ें उसी टाइम आपको याद है। सो थोड़ा सा टाइम परमात्मा को दोगे तो वो पूरा टाइम आपको देगा। सिंपल सी बात। अगर आप लेन देन का काम करते हो, परमात्मा से धागे बांधते हो, जाके चुनियाँ बांधते हो, हर साल इधर जाना है, मन्नत मांग के आते हो, वो पूरी होती है, फिर दोबारा उसको थैंक यू बोलने के साथ साथ में एक और भी मांग आते हो, है ना। सो मंगते का ना बनो, जो वो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। सो ज़्यादा नहीं कहना इस चीज़ के बारे में। और दूसरा, जब हम मानते हैं कि गुरु आपके यहाँ आते हैं, या जब आते हैं, तो वो जब हम भोग लगाते हैं जो भी चीज़ गुरु जी को, वो खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाती है, एक ब्लेसिंग आती है। क्योंकि आपको नहीं पता कि ब्लेसिंग किस फॉर्म में आएगी। जैसे आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, यू नो, यू मेंटली नॉट वेरी फिट, एंड समटाइम्स यू डोंट नो वेयर द ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम। वो कहाँ से आएंगे? आपके अंदर शरीर में क्या चल रहा है, हम किसी को नहीं पता, आज है कल नहीं होंगे, यू नो। सो आपको लंगर पूरा खाना है, छोड़ना नहीं। वैसे भी अन्न की निरादरी करोगे तो फिर अन्न भी आपकी निरादरी करेगा और भाग जाएगा। आई थिंक अगर आपने शब्द कीर्तन सुना है, तो जो वो दे रहे हैं, जो वो दात आपको दे रहे हैं, उसको संभाल के रखो। जो आज आप खा पा रहे हो उसका थैंक यू बोलो, आज जो पहन पा रहे हो उसका थैंक यू बोलो, आज आप चल के कहीं जा रहे हो, दो पैर है, उसका थैंक यू, आँखें हैं जो दर्शन कर सकती हैं, उसका थैंक यू। सो हर चीज़ आपके पास है, उसको फॉर ग्रांटेड मत लेते। सॉरी, खांसी हो रही है आजकल मुझे। सो आप
जैसे ही शुक्राना करोगे, जैसे जैसे आप उनको थैंक यू बोलोगे, वैसे वैसे आप पाओगे कि आप नीवे भी होते जा रहे हो अंदर से। पैसा आएगा, आज है कल नहीं होगा। हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ है ना तो वेल्थ भी काम आती है। अगर आपकी हेल्थ है तो अगर आपके वेल्थ भी नहीं है तब भी आप निकल जाते हो। तो इसीलिए सबसे बड़ी दात ज़िंदगी की है हेल्थ। हम बहुत चीज़ें सोचते हैं कि नहीं है तो सबसे बड़ी वही चीज़। सो लंगर पूरा खाना है, आपने पूरी तरीके से खाना। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस हमारी नीरू को, ठीक है ना। एंड आपका क्या नाम है? आदित्य। आलिख्य। आलिख्य। मैंने तो कभी नहीं जिंदगी में नाम सुना, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। ऑलराइट। सो बाद में मीनिंग बता देना, अभी मेरे को वैसे ही नहीं समझ में आएगी। एंड मेरा हमेशा से ये रहता है कि कोई भी सेलिब्रेशन होती है ना हमारी से, देखो कितना सुंदर है। हम सारे फंक्शंस करने से पहले अपने गुरु को बुलाते हैं, यही नहीं कि हमारे को ब्लेस करेंगे, हम चाहते हैं कि जो जो आए वो भी ब्लेस हो जाए। कि जैसे हम ब्लेस हुए तो हम चाहते हैं कि सारे ही ब्लेस हो। सबसे बड़ा दया का भाव तो यही है, यू नो। एक दया का भाव आना बहुत बड़ी बात है आजकल के टाइम में। नहीं तो वो तू कौन मैं कौन, है ना, पल्ला झाड़ के सब चले जाते हैं। पर गुरु जी के पास आते आते हमारे अंदर दया आनी शुरू होती है, कंपैशन जिसको हम कहते हैं। सो अपने आप एक शुक्राना निकलता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ ऑल सेलिब्रेशंस बिगिन विद द ग्रैटिट्यूड। उन सब की चीज़ों का कि आप पहले फिर हम आपके पीछे पीछे, तो काम अपने आप संवरते भी जाते हैं और मक्खन की तरह हो जाते हैं। जैसे मुझे नीरू बता रही थी कि पहले हमारे उनका प्रोग्राम था कि छत पे, तो मैंने सोचा छत पे होगा सत्संग, और जब आई तो देखा तो यहाँ पर लगा हुआ। सो कहानी कब बदल के प्लानिंग, हम देखो कितना प्लान करके चलते हैं और हमारी प्लानिंग नहीं चलती। वो अपने आप संवारते हैं, अपने आप उनको पता होता है कि आज क्या करना है, कैसे करना है। जब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया तो अपने हिसाब से चलाएंगे, आप उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वो चलाएंगे। और जब वो चलाते हैं ना तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सो आज सेलिब्रेशन टाइम है तो लंगर आप खा लीजिए। अभी आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, बट मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला। आप लंगर सर्व कर सकते हैं पीछे से। बड़ी मुश्किल से ये वाला जीवन हमको मिला है। पिछला जन्म नहीं मालूम, अगला जन्म नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। पर जो ये जीवन मिला है तो कुछ हमारी जो नेक कमाई है वो परमात्मा से जुड़ के ही आएगी। कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, इंजॉय योरसेल्फ। किसी ने मना ही नहीं करी कि आपको ज़िंदगी के पल इंजॉय नहीं करने, खूब इंजॉय करो, क्योंकि ये भी उनके दिए हुए हैं। बट इतना इंजॉय ना करो कि भूल जाओ कि हमारी रूट्स कहाँ, हमारी जर्नी इनके साथ। और जब इनके साथ जर्नी होती है ना तो रस भरी होती है। और जिन्होंने रस चख लिया है ना तो वो फिर तो कुछ बाकी सब चीज़ें फीकी लगती है, यू नो। कई बार कोई कहता है कि ये क्या सत्संग होता है, ये क्या गुरु जी होते हैं, ये क्या व्हाट नॉनसेंस, यू नो। कई बार मुझे कोई कहते थे, जैसे जब मैं 34 ईयर्स की थी तब मैं गुरु जी से मिली थी। तो मैं सारी अपनी फ्राइडे सैटरडेज की पार्टीज छोड़ के, मतलब फ्राइडे सैटरडे तो पार्टी करनी ही होती थी, तो वो सब छोड़ के मैं गुरु जी के पास भाग गई। तो जब वो मुझे कहते थे कि ये क्या है, इतनी एज में कौन गुरु जी से जुड़ता है, कौन सत्संग में जाता है, मेरे कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो मुझे रस मिल रहा है ना, मेरे कहा वो तुम्हारे 100 मतलब तुम पूरी उम्र भी ऐसी पार्टियाँ करोगे ना तुम्हें वो रस नहीं मिलेगा। सो इसलिए मैंने मेरी सारी फ्रेंड सर्कल छूट गया। मतलब धीरे धीरे करके कोई लड़ाई नहीं हुई, पर अपने निकल गए हमारी ज़िंदगी से। और आज ऐसा लगता है जैसे गुरु जी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और सारी संगत ही हमारे अपना परिवार सा लगती है, यू नो। तो हम हंस रहे होते, मैंने कहा टोरी निकली हमारी तो ये प्यार है। आप जिसको नहीं भी जानते ना उसके ऊपर भी प्यार आता है, क्योंकि वो गुरु जी की संगत होता है। मतलब कोई भी आ जाता है ना, अब हम ही जानते कौन है, वो आगे गुरु जी की संगत। ये ढोल वाले नहीं आ गए,
लो, मतलब अपने आप ही, मतलब खुद ही से अरेंजिंग एवरीथिंग है। मुझे वही कह रहे चलो ज़्यादा ना बोल और लेक्चर बाजी का और सत्संग मतलब डांस वांस करना है, हर चीज़ ये नहीं कि सीरियस हो जाना है। सो तो मेरा सब छूट गया। फिर मेरे को आज ऐसा नहीं लगता, मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई कि मुझे ऐसे जाना है, मुझे वैसे जाना है, क्योंकि आपकी संगत के अंदर ही जैसे कि ना थॉट प्रोसेसेस मिलते हैं, वेवलेंथ्स भी मिल जाती हैं अपने आप। तो आज हम सॉरी टू से कि रिश्तेदार की शादी में जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, वो सोचते करेंगे क्या, आधा घंटा बैठते हैं आधा बैठ, पर जब संगत होती है ना वहाँ जब शादियों में जाते हैं ना, वो भाई बात मतलब लास्ट में हम ही निकले होंगे ऐसा। सो एक अपना जहाँ पर आप एक दूसरे को जानते नहीं पर गुरु आपका जैसे सूत्रधार होता है, वहाँ अपनापन होता है, ना मील निकालते ना कुछ, एक रोटी मिली ठीक है लंगर खत्म हो गया कोई हाल नहीं, एक रोटी से भी चल जाएगा, हम क्रिटिसाइज नहीं। सो विशिंग बोथ ऑफ यू अ वेरी ब्यूटिफुल happy togetherness always, become a friend unto each other, not a husband and wife, क्योंकि husband and wife के साथ एक टैग आ जाता है तो वो एक कंपेनियन की तरह, ठीक है। नहीं तो डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं, हस्बैंड को ये करना चाहिए वाइफ को ये करना चाहिए। सो एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की सेवा भी करो, ये नहीं कि पति ही करता रहे या पत्नी करती रहे। टेक केयर ऑफ ईच अदर बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज़ बोथ ऑफ यू दैट मैटर, नॉट द पीपल अराउंड यू, नॉट इवन योर फ्रेंड्स सर्कल, बिकॉज अल्टीमेटली यू बोथ आर ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। सो वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी टुगेदरनेस टू यू एंड मेरे बहू है अपनी, उनको सास की सेवा करनी चाहिए। द रीज़न आई एम सेइंग दिस, मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो वैसे तो मैं मतलब अपनी मदर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करती थी, अब तो शी इज़ नो मोर, तो मुझे हमेशा कहते तेरी सास बड़ी डांटी चंगी है कि, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, कहती कभी इंटरफेयर नहीं करती, कभी कुछ नहीं कहती, कुछ वो एक तो वैसे भी हाईली एजुकेटेड थी और उनको कोई लेना देना नहीं था दुनिया से, लोगों से, बस वो अपने आप में मस्त, ना इंटरफेयर करती थी क्या पहन रहे हो क्या खा रहे हो कुछ नहीं। एंड दैट्स वाई जहाँ इंटरफेरेंस नहीं होती वहाँ पर हमेशा सुख शांति रहती है। एंड तो मुझे कहते थे क्योंकि वो नोएडा रहती थी और मैं जीके में, सो मुझे कहते थे कि अपनी सास की सेवा करा रहे, सेवा कितना करें। मैं कहा गुरुजी वो तो नोएडा रहती हैं, यू नो, ऐसे करके बस बोला और मन में सोचा मैं रोज़ तो नोएडा नहीं जा सकती, मेरे मन में था सेवा मतलब एवरी डे। सो एनीवे ये सब बात खत्म हो गई और एक दिन मेरी मदर इन लॉ मतलब मैं अच्छा जब मैं गुरुजी के पास अपनी मदर इन लॉ को लेके गई ना, यू नो, मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया उनको, मैं कहा ये ना नीरज की मम्मी है। सो मुझे कहते हैं तेरी ही लगती है सास, मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि मुझे सास वर्ड बोलना ना अच्छा नहीं लगता है, उसने डंडे मार रहे हैं। सो सास वर्ड का मतलब ही सांस ही खिंच गया करने का। सो देन जब मैं उनको लेके गई तो मैंने कहा हाँ जी सास, तो एक दिन वो नोएडा से मेरे पास आई रहने थर्सडे की शाम को, तो ये चल मैं बच्चों के साथ रह रही हूँ तो गुरुजी के पास चले जाओ। तो मैं थर्सडे को गुरुजी के पास गई और मम्मी फ्राइडे को अपने घर गई नोएडा। तो जब वो वापस गई तो वहाँ पर देखा तो उनके वहाँ चोरी हुई है, सारे लॉक्स टूटे हुए, इतने बड़े बड़े सरिये से उनके लॉक्स और सारी अलमारियाँ खुली, सब कुछ, यू नो। तो देखो बचाने वाले तो गुरुजी होते हैं, पता था उनको। तो जब वो नेक्स्ट डे फिर तो सारे बच्चों ने डिसीजन लिया अब तो अब अकेले नहीं रह सकते, तो हमारे पास आके रहने शुरू हुए। तो मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी मम्मी ना वो नोएडा से अब यहाँ जी के आ गई हैं, तो कहते हैं हाँ, कह रहे ऐसा तो मनना नहीं सी है, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, यू नो, मैं किसी की मोहताज नहीं होना चाहती।
बिकॉज उनकी स्पिरिट ही ऐसी थी, वेरी नाइस सोल, ब्यूटिफुल सोल एंड वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट। सो तो मैंने तो ये बोला नहीं मम्मी को, मम्मी ये ले तेरे गुरु तो चोरी करवाता रहता मैं। सो मतलब ये बात तो मैंने उनको नहीं बताई। सो जब मैं कहा तो तब मुझे फिर दोबारा दूसरे का सास की सेवा तो करते ही थे हम लोग, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जो जो उनकी चीज़ें हैं, मतलब वो वैसे बहुत कभी मार मतलब तंग भी किया उन्होंने, कभी बोला नहीं। बट जब वो 2018 में सॉरी 2000 आई थिंक 13 में 12-13 में उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तब पता लगा कि गुरुजी कहते थे सास की सेवा करो। तो 3 years शी वॉज ऑन बेड एंड जो वो चाहती थी कि मैं मोहताज ना हूँ कभी, उतनी वो मोहताज हुई। बट गुरुजी ने जो बोला था सेवा करनी है तो सेवा की। सो हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, और एक दूसरे के साथ मिठास से रहो कि गुरु आपको यही सिखाता है कि मिठास से रहो, ना ईगो रखो रिलेशनशिप्स में। क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, किसी ने आपको रोटी नहीं पूछी, खुद जाके खा लो हैं, इतना कैसे आप कहोगे मेरे को रोटी नहीं डाल के दी मुझे ये। लेकिन छोटी छोटी बातों में हम इतनी मिठास है ना वो खो देते कहीं ना कहीं। तो गुरबानी भी आपको कितना कुछ सिखाती है, और गुरु भी आपको गुरबानी के थ्रू सिखाते हैं। सो हर रिश्ते में एक मिठास होनी चाहिए। दूसरा कोई कड़वाहट रखे तो रखे, बट आप कड़वे मत हो, आप जैसे हो वैसे हो। वो आपके हिसाब से नहीं बदल सकते, आप भी किसी के हिसाब से बदल नहीं सकते, बट गुरु के हिसाब से तो बदल सकते। सो आपके जीवन में बहुत सारी मिठास, बहुत सारी मुस्कुराहट, खूब जियो और दूसरों को भी जीने दो। एंड सारा बहुत सारा प्यार सारी संगत को। और कोई बात नहीं, छोटे बच्चे तो अलाउड है चीची पे करना, बट बड़े बच्चे ना अलाउड। सो अच्छे से लंगर खाओ एंड फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे, नाचेंगे। आज बड़े दिन बाद नाच रहे हैं आज हम, है ना, ये तो बहुत सीरियस हो गए हैं। सो आई थिंक थोड़े से गाने लगा ही देते हैं वैसे जनरली, एंड देन हैव योर लंगर। नीरू